हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। आज हम देखेंगे कि इंग्लिश में कितनी तरह के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन हम सेंटेंसेस उन्हें कहते हैं जिन तरीक़ों से हम सवाल पूछ सकते हैं। तो आज हम पढ़ने लगे हैं कि इंग्लिश में कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट है जनरल क्वेश्चन। अब जनरल क्वेश्चन हम किन्हें कहते हैं? कॉमन क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड विद अ सिंपल येस और नो। कोई भी कॉमन क्वेश्चन जिनको आप सिंपल येस और नो से आंसर दे सकते हो। कैसे? एम आई कमिंग विद यू, क्या मैं आपके साथ आ रही हूँ? आप सिंपल इसका आंसर दे सकते हो येस। कैन यू गो विद हिम, क्या आप उनके साथ जा सकते हैं? फर्स्ट कह रहे हैं, आप आगे से कहते हैं नो, तो मीनिंग तो क्लियर जा रहा है ना। हैव यू ईटन पास्ता, क्या आप पास्ता खा चुके हैं? तो आप सिंपल इसका आंसर दे सकते हो यस। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो यस आई हैव ईटन पास्ता, लेकिन अगर आप सिंपल यस का आंसर ही दे रहे हो तब भी मीनिंग बिल्कुल क्लियर जा रहा है। आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं? यस। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो यस आई एम हैप्पी, लेकिन सिंपल यस से भी मीनिंग बिल्कुल ठीक जा रहा है। इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है? आप इसको आंसर इस तरह से भी कर सकते हो नो इट इज़ नॉट रेनिंग आउटसाइड, नहीं बाहर बारिश नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप सिंपल नो भी कहते हो तब भी बात का ठीक जवाब दिया गया। डिड यू क्लीन दी हाउस, अब यही वाली चीज़ कुछ ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी ठीक है, जैसे डू डज इनके साथ। अब जैसे क्वेश्चन है डिड यू क्लीन दी हाउस, क्या आपने घर साफ किया था? यस। आप इसको यूं भी कह सकते हो यस आई क्लीन्ड दी हाउस, क्योंकि पास्ट टेंस है तो हम क्लीन्ड लिखेंगे। डू यू लाइक हॉर्स राइडिंग, क्या आपको हॉर्स राइडिंग पसंद है? आप सिंपल इसका आंसर दे सकते हो अगर आपको पसंद है यस आई लाइक हॉर्स राइडिंग, लेकिन अगर आप कहना चाह रहे हो नो तो फिर आप सिंपल नो लिख दोगे। हैज शी टॉट देम, क्या वो उन्हें पढ़ा चुकी है? अगर आप कहते हो यस तो बात समझ आ रही है कि हाँ उसने उन्हें पढ़ा लिया। अगर नहीं पढ़ाया तो आप सिंपल कह सकते हो नो। हैव यू डन योर होमवर्क, इसका सिंपल आंसर दे सकते हो यस। तो वो तरीका जिनसे आप सिंपल येस और नो में जवाब दे सकते हो वो है जनरल क्वेश्चन। आप सिंपल येस और नो भी कह सकते हो या पूरा सेंटेंस भी बोल सकते हो, मीनिंग दोनों से बिल्कुल क्लियर और ठीक जाएगा। इसके बाद है स्पेशल क्वेश्चन जिन्हें हम WH क्वेश्चन कहते हैं। अब WH फैमिली के वर्ड्स कौन से? हाउ, वेयर, व्हेन, हु, हुज, विच, इस तरह के वो सारे वर्ड जो कि WH से स्टार्ट होते हैं। हाउ WH से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन आता ये WH फैमिली में ही है। इनको भी हम क्वेश्चन पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे वेयर आर यू फ्रॉम, आपका ताल्लुक कहाँ से है? तो आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, जिस तरह मैं पाकिस्तान से हूँ। कंट्री का बता सकते हैं, सिटी का बता सकते हैं। व्हेन विल यू गो, आप कब जाएंगे? तो ये WH से स्टार्ट हो रहे हैं ना वर्ड। हु इज कमिंग, कौन आ रहा है? WH से स्टार्ट हो रहा है। हाउ मैनी पेंसिल्स डज शी हैव, उसके पास कितनी पेंसिल्स हैं? WH से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप WH वर्ड्स के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप वहाँ पे डिटेल से पढ़ सकते हैं। हुज बेबी इज क्राइंग, किसका बेबी रो रहा है? WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। WH से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? विच शर्ट डू यू लाइक, आपको कौन सी शर्ट पसंद है? तो वो वाले सारे वर्ड जो कि WH से स्टार्ट हो, स्पेशल क्वेश्चन है सवाल पूछने के लिए, ये दूसरा तरीका है। फर्स्ट तरीका क्या था? इज, एम, आर, डू, डज वगैरह को लेके आए थे स्टार्ट में, उनसे हमने पूछा था। दूसरा क्या है? WH फैमिली के वर्ड से। अब थर्ड है चॉइस क्वेश्चन, आपको चॉइस दी जाती है। जैसे डू यू लाइक रेड और ब्लू शर्ट, कि क्या आपको रेड शर्ट पसंद है या ब्लू शर्ट पसंद है? अब चॉइस दी जा रही है ना। आप कह सकते हैं आई लाइक रेड शर्ट या आई लाइक ब्लू शर्ट। आर यू अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, क्या आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं? तो चॉइस में पूछा जा रहा है कि क्या आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं। डू दे लाइक टी और कॉफ़ी, क्या उन्हें चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है? चॉइस ही दी जा रही है ना, दोनों में से बता दें कौन सी चीज़ पसंद है। डिड यू बाय डैट हाउस और डिड शी, ये घर आपने ख़रीदा था या उसने ख़रीदा है? तो चॉइस दी जा रही है। अब ऊपर सेंटेंस में रेड और ब्लू की चॉइस थी,
नीचे डॉक्टर और इंजीनियर की चॉइस थी। थर्ड सेंटेंस में टी और कॉफ़ी की चॉइस थी। फोर्थ में ये पूछा जा रहा है कि घर आपने ख़रीदा है या उसने ख़रीदा है। तो एक तरह से यूँ समझ लें कि दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उनके मुताबिक आपने आंसर करना है। तो थर्ड वे क्या है जिसमें आपको चॉइस दी जाती है। फर्स्ट में आप सिंपल येस और नो करके आंसर दे सकते हो। सेकंड में WH फैमिली का वर्ड आ जाता है। थर्ड में हम कोई चॉइस दे के पूछ लेते हैं कि दो चीज़ें सपोज करें दी हैं, इनमें से आपको कौन सी पसंद है। इसके बाद है लास्ट वाली काइंड, क्वेश्चन टैग। अब समझते हैं पहले क्वेश्चन टैग हम कहते किसे हैं। शी सेंट हिम अ गिफ्ट, उसने उसे गिफ्ट भेजा था। अब ये पॉजिटिव में लिखा हुआ है ना, तो अब हम क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं डिडंट शी, क्या उसने नहीं भेजा था। तो डिडंट शी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ पे क्वेश्चन टैग है। ऊपर सेंटेंस पॉजिटिव में था तो क्वेश्चन टैग हम हमेशा नेगेटिव में बनाते हैं। पूछ हम सवाल ही रहे हैं, अब डिडंट शी क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है ना। यू आर नॉट गेटिंग मैरिड, आप शादी नहीं कर रहे हैं। आर यू, क्या आप कर रहे हैं। अब ऊपर नॉट में लिखा हुआ था तो क्वेश्चन टैग हमने किस में बनाया है, पॉजिटिव में। तो क्वेश्चन टैग बनाने का ये रूल होता है कि अगर बात हमने पॉजिटिव में की है ना तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। अब ऊपर पॉजिटिव में था तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बना है। अब नीचे नेगेटिव में था तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बना। क्या आप शादी नहीं कर रहे हैं, आप शादी नहीं कर रहे हैं। आर यू का मतलब है क्या आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर यू जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन टैग है। अब कुछ और क्वेश्चन टैग्स के बारे में देख लेते हैं। सैम इज़ नॉट इन अमेरिका, सैम अमेरिका में नहीं है। इज़ ही, क्या वो है। तो हमने यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई किया हुआ है कि अगर ऊपर हमने नेगेटिव में बात किया है तो क्वेश्चन टैग हमने पॉजिटिव में पूछा है। इज़ ही, क्या वो है। तो क्या वो है का वर्ड इस्तेमाल करके हम क्या करें, क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं ना। आवर मदर विल कम सून, हमारी मदर जल्दी आ जाएंगी। वोंट शी, क्या वो नहीं आएंगी। तो विल को अब कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में हमने करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया है वॉन्ट शी, क्या वो नहीं आएंगी। अब ऊपर क्या था, ये पॉजिटिव में आया हुआ था क्वेश्चन, तो जब हमने क्वेश्चन टैग बनाया है तब हमने इसको नेगेटिव में लिखा हुआ है। वॉन्ट अब यहाँ पे विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, कॉन्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो ये है हमारा फोर्थ वे। फर्स्ट में हम सिंपल येस और नो करके क्वेश्चन पूछ रहे थे। सेकंड में WH फैमिली के सारे वर्ड्स लाकर क्वेश्चन पूछ रहे थे। थर्ड में चॉइस दी गई थी, दो ऑप्शन समझ लें दिए गए थे, उनमें से पूछा जा रहा था कि बता दें कौन सा वाला ठीक है या कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है, चॉइस दी गई थी। फोर्थ में क्वेश्चन टैग पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन टैग का रूल ये है कि अगर एक बात पॉजिटिव वे में कही है तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव में बनेंगे। अगर सेंटेंस पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। अगर क्वेश्चन नेगेटिव में करके पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेंगे। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। तो 4 डिफरेंट वेज हैं जिन तरीक़ों से हम इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।